हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू क्लासेस। मैं धर्मेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं कि हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ 5 तरीके से कैसे करते हैं। क्या आपको भी डिफ़िकल्टी होती है कि कहां पर हमें आई यूज़ करना है, कहां पर हमें मी यूज़ करना है, कहां पर हमें माई यूज़ करना है और कहाँ पर हमें माइन और माई सेल्फ जैसे वर्ड हमें यूज़ करना है। कहाँ पे हमें ही यूज़ करना है, कहाँ पे हमें हिम का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें हिज का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें हिम सेल्फ का यूज़ करना है। क्या आप भी इनमें कंफ्यूज होते हो? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 पर्सन के होते हैं। जैसे आपने सबने सुना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे कुछ प्रोनाउन जो है हमारे वो फर्स्ट पर्सन के होते हैं, कुछ प्रोनाउन हमारे सेकंड पर्सन के होते हैं और कुछ प्रोनाउन होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के। क्या आप भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हो कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मीनिंग क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ऐसे प्रोनाउन जिनमें जिनके बारे में बात की जाए सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व हों, उसके अलावा दूसरा कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे आप आई बोल के देखो, आई में कोई और इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ जिसके बारे में यानी अपने बारे में आप बात कर रहे हो सिर्फ हम लोग उसी को ही बोलते हैं। जैसे आप वी बोल के देखो तो वी में जितने भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे हमेशा सिर्फ उन्हीं की बात होगी, इनके अलावा कोई और भी सेकंड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आई और वी को रखा गया है हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में। क्यों? क्योंकि इनमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं? आई और वी। क्या होते हैं बोलो? आई और वी जो होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अब आप जो है ना एक बार यू बोल के देखो, यू में हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। देखो, एक जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन और जिसको बोलेगा वो कौन सा होगा? हमेशा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। देखो, मैं किसी के लिए बोलूँ जैसे यू आर माई बेस्ट बडी, यू आर माई बेस्ट बडी, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हुआ यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। ओके, और आपके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप कौन हुए यहाँ पे? सेकंड पर्सन। तो इसीलिए यू को हमेशा रखा जाता है किसमें? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। यू किसमें आता है आपका? हमेशा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। ओके, अब आप जो है ना एक बार ही बोल के देखो, लाइक जैसे ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड और ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ जीनियस, ओके, वॉट एवर यू कैन से। तो ही में कैसा होता है? मैं बता रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। किसको बता रहा हूँ? आपको। आप कौन हुए यहाँ पे? सेकंड पर्सन। लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे? किसी थर्ड पर्सन की। इसीलिए ही, शी, इट और दे ये हमेशा होते हैं आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो जिनके बारे में बात की जाए अगर सिर्फ वही लोग हों, कोई और इन्वॉल्व ना हो, तो वो कहलाते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के, लाइक आई और वी। आप जब भी अगर किसी सामने वाले को बोलते हो यू, तो इसमें हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप बोल रहे हो, आप कौन हुए? फर्स्ट पर्सन, और जिसको बोल रहे हो वो कौन होता है? आपका सेकंड पर्सन। लेकिन जहां पर भी अगर हम लोग ऐसे प्रोनाउन यूज करते हैं लाइक ही, शी, इट और दे, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? हमेशा थर्ड पर्सन की बात करते हैं। इसीलिए ही, शी और इट को रखा जाता है किसमें? इट और दे को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। तो इसीलिए ही, शी और इट और दे जो होते हैं वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ओके, अब मैं आपको एक कॉमन चीज समझाता हूं कि एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 5 तरीके से कैसे यूज करे जाते हैं। सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है वो होता है हमारा एज अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी प्रोनाउन को आप यूज करो सब्जेक्ट की तरह, यानी कि स्टार्टिंग में, और इन्हीं को अगर आप वाक्य के लास्ट में यूज करोगे, अंत में, तब वो केस कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और ध्यान रखना, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन में से सिर्फ 5 ऐसे होते हैं इनमें प्रोनाउन जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अलग होता है। जैसे मैं अपने आप को अगर कभी भी अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, यानी स्टार्टिंग में यूज करूंगा, तब हमेशा अपने लिए बोलूंगा आई। क्या बोलूंगा? और अगर मैं अपने आप को शुरुआत में यूज ना करके अगर मैं अपने आप को कैसे रखूं? अगर वाक्य के अंत में लास्ट में रखूं, तब मैं अपने लिए आई यूज नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका? मी। जैसे वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका? अस। अच्छा, यू जो है इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यू को चाहे आप स्टार्टिंग में यूज करो या आप उसको हमेशा लास्ट में यूज करो, यू क्या रहता है आपका? यू ही रहता है। तो इसीलिए यू का आपका देखो ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहता है आपका? सेम रहता है। ही हम लोग जो है सभी मेल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है आपका? ही।
ठीक है। अब यानी कि अगर आप किसी भी मेल को अगर आप जो है स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, लेकिन अगर आप उसी को अगर लास्ट में यूज़ करोगे तब वहाँ पे हम लोग ही यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हिम। क्या होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस? सभी फीमेल के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा शी। क्या होता है? शी। अब यानी कि अगर आप किसी भी फीमेल को अगर आप स्टार्टिंग में अगर उसका प्रोनाउन यूज़ करते हो तब तो आप उसके लिए बोलोगे शी, और अगर आप उसको वाक्य के अंत में अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे तब हम लोग वहाँ पे शी यूज़ ना करके हमेशा क्या लेते हैं वहाँ पे हर। क्या लेते हैं वहाँ पे हम लोग? शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका? हर। इट भी आपका जो है सेम रहता है, चाहे आप इट को स्टार्टिंग में यूज़ करो या आप उसको लास्ट में यूज़ करो, क्या रहता है? इट हमेशा सेम रहता है आपका, यानी इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है आपका? सेम। इट आपका एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं सभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसके अलावा जानवरों के लिए, इसके अलावा कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस, नेचुरल इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर को हम लोग शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा इट, जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग में यूज़ करो और या आप लास्ट में यूज़ करो, क्या रहेगा वो? इट का इट ही रहता है। बाकी जहां पर भी दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं वे, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वे, अब वे में हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन दिया जाता है वो होता है आपका दे, और उनके लिए अगर हम लोग जो है स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तब तो हम उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे, और उनको अगर आप वाक्य में लास्ट में अगर आप यूज़ करोगे तब उनको हम लोग दे ना बोलकर उनके लिए क्या लगाते हैं हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस उनका देम। तो ये पहला केस होता है हमारा एज अ सब्जेक्ट यानी स्टार्टिंग में यूज़ करना, और दूसरा केस रहता है हमारा एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट यानी किसी भी प्रोनाउन को वाक्य के अंत में यूज़ करना। जैसे मैं अपने आप को अगर स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा तो बोलूँगा यहाँ पे आई एम टीचिंग यू। क्या बोलूँगा यहाँ पे? आई एम टीचिंग यू। मैंने अपने आप को स्टार्टिंग में रखा, इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया खुद के लिए? आई। और अगर मैं अपने आप को मैं अपने आप को स्टार्टिंग में यूज़ ना करके मैं अपने आप को अगर लास्ट में यूज़ करूँगा, लाइक जैसे अगर मैंने बोला यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग, अब यू आर लिसनिंग आई बोल सकता हूँ कभी? क्योंकि मैं अपने आप को लास्ट में रख रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? हमेशा यू आर लिसनिंग मी। जैसे मैं बोला शी इज़ वेटिंग फॉर, शी इज़ वेटिंग फॉर आई बोलूँगा या शी इज़ वेटिंग फॉर मी? क्या बोलूँगा? शी इज़ वेटिंग फॉर मी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अगर स्टार्टिंग में यूज़ करता है तो उसके लिए आई, और अपने आप को अगर आप लास्ट में यूज़ करोगे तो आप आई ना यूज़ करके अपने लिए क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? मी। जैसे दे आर वेटिंग फॉर आई बोलूँगा या दे आर वेटिंग फॉर मी? दे आर वेटिंग फॉर मी बोलूँगा हमेशा। बाकी देखो हम, वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हम लोगों को अगर हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं यानी सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब हम लोग वहाँ पे रखते हैं वी। क्या रखते हैं हमेशा? वी। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया, और मे बी वी आर प्लेइंग एनी काइंड ऑफ गेम, वी आर थिंकिंग। तो इन सब में मैंने हम लोगों को कैसे यूज़ किया यहाँ पे? सब्जेक्ट की तरह यानी स्टार्टिंग में। और हम लोगों को अगर हम लोग जो है स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ ना करके अगर हम लोग कैसे यूज़ करें अपने आप को? ऑब्जेक्ट की तरह यानी लास्ट में, तब हम लोग वी ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? अस। जैसे शी इज़, जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैंने बोला, ठीक है, शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ टॉकिंग टू वी बोलूंगा या शी इज टॉकिंग टू अस? शी इज टॉकिंग टू अस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अब की मैंने कहां पर रखा है? लास्ट में। जैसे देखो मैंने यहां पे बोला कोई भी एग्जांपल, ठीक है, लाइक जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वी को मैंने कहां रखा है? स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने उसका सब्जेक्टिव केस यूज किया वी। अब मैं इसको लास्ट में अगर रखूंगा, जैसे मैंने बोला दे आर कमिंग, दे आर कमिंग विथ वी बोलूंगा, और दे आर कमिंग विथ अस, दे आर कमिंग विथ अस, क्योंकि यहां पे हम लोगों को मैं कहां पे रख रहा हूं? लास्ट में रख रहा हूं। यू चाहे आप स्टार्टिंग में रखो या लास्ट में रखो, हमेशा क्या रहता है आपका? सेम रहता है आपका। लाइक जैसे यू आर टॉकिंग टू मी और आई एम टॉकिंग टू यू। लाइक जैसे यू आर वेटिंग फॉर मी और आई एम वेटिंग फॉर यू। लाइक जैसे यू आर लिविंग विथ मी और आई एम लिविंग विथ यू। चाहे यू को आप स्टार्टिंग में यूज करो या लास्ट में यूज करो, हमेशा क्या रहता है? यू आपका सेम रहता है। ओके, ये होता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास ही, शी, इट और दे। अब कोई भी अगर आप मेल व्यक्ति को जो प्रोनाउन, जो नाम दिया जाता है अलग से, वो होता है आपका ही। स्टार्टिंग में यूज करोगे तब ही, और उसको अगर वाक्य के लास्ट में यूज करोगे आप, तब हम लोग यूज करेंगे वहां पे हिम का। जैसे स्टार्टिंग में यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं लाइक जैसे ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड,
ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, अब मैंने उसे कैसे यूज किया स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने क्या यूज किया ही। अब मैं उसे लास्ट में यूज करूं, आई डू नॉट नो ही बोलूंगा या आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम बोल सकता हूं यहां पे मैं। जैसे ही आई एम वेटिंग फॉर ही बोलूंगा या आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि मैं उसे कैसे यूज कर रहा हूं यहां पे लास्ट में। जैसे वी आर लुकिंग फॉर ही और वी आर लुकिंग फॉर हिम, क्या बोलूंगा, वी आर लुकिंग फॉर हिम बोलूंगा। जैसे वी आर प्लेइंग विथ ही बोलूंगा और वी आर प्लेइंग विथ हिम बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा, वी आर प्लेइंग विथ हिम बोलूंगा यहाँ पे। आई डू नॉट लाइक ही बोलूंगा और आई डू नॉट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। किसी भी फीमेल को हम लोग उसका ओरिजिनल नाम ना लेके उनको जो प्रोनाउन दिया जाता है वो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, शी। तो अगर आप कोई भी जो है फीमेल को अगर आप स्टार्टिंग में यूज करोगे उसका प्रोनाउन, तब स्टार्टिंग में रखेंगे हम लोग शी और लास्ट में यूज करोगे तब हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे हर। जैसे शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज माई स्कूल मेट, शी इज माई क्लासमेट, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी काइंड, शी इज कूल, शी इज नाइस बोल सकता हूँ, लाइक जैसे कि शी इज टॉकेटिव, शी इज इन सब में मैंने देखो शी को कैसे यूज किया, स्टार्टिंग में यूज किया, इसीलिए मैंने वहां पे क्या यूज किया, शी। और अगर मैं उसे लास्ट में यूज करूंगा तब मैं वहां पे शी यूज ना करके क्या बोलूंगा वहां पे उनके लिए हर का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई नोटबुक, आई गेव माई नोटबुक टू शी बोलूंगा या आई गेव माई नोटबुक टू हर, आई गेव माई नोटबुक टू, आई इन्वाइटेड शी बोलूंगा और आई इन्वाइटेड हर, आई इन्वाइटेड हर, क्योंकि मैं उसे कैसे यूज कर रहा हूं, लास्ट में यूज कर रहा हूं। जैसे वी इन्फॉर्म्ड शी बोलूंगा और वी इन्फॉर्म्ड हर, हर, वी इन्फॉर्म्ड हर यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो किसी भी फीमेल के लिए जो प्रोनाउन अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे स्टार्टिंग में तो शी और लास्ट में यूज करोगे तो हर। इट आपका सेम रहता है चाहे आप उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करो या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। लाइक इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आई फॉरगॉट इट, कैसे बोल सकता हूं, आई फॉरगॉट इट, इट इज अ मार्कर, और आई डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट लाइक, और आई यूज इट एवरी डे, आई यूज इट। एक में मैंने इसको यूज किया एज अ सब्जेक्ट और एक में मैंने यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या रहा, वो सेम रहा आपका। इट को चाहे आप स्टार्टिंग में यूज करो या लास्ट में यूज करो, हमेशा क्या रहता है आपका, सेम रहता है। बाकी जहां पर भी वे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है आपका दे। उन्हें अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तब दे, और ऑब्जेक्ट की तरह यानी लास्ट में यूज करोगे तब क्या यूज करते हैं, उनकी जगह पे हम लोग देम। आई नो दे बोलूंगा या आई नो देम, आई नो देम, क्योंकि मैं उन्हें कैसे यूज कर रहा हूं यहाँ पे, लास्ट में यूज कर रहा हूं। स्टार्टिंग में यूज करोगे तब दे, जैसे दे आर कमिंग विथ अस, दे आर लिविंग विथ अस, दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, they are living a lavish life, they are playing, they are coming, they are eating, they are discussing, they are talking, they are thinking something like we can also say। तो उनको कभी भी अगर मैं स्टार्टिंग में यूज करूंगा उन्हें तो क्या यूज करूंगा यहाँ पे दे, और उनके लिए अगर मैं लास्ट में यूज करूंगा सेंटेंस के तब हमेशा क्या बोलूंगा, देम बोलूंगा हमेशा। जैसे आई इन्फॉर्म्ड दे बोलूंगा और आई इन्फॉर्म्ड देम, आई इन्फॉर्म्ड देम बोलूंगा मैं यहाँ पे। ओके, जैसे आई टॉलरेट दे बोलूंगा और आई टॉलरेट देम, आई टॉलरेट देम बोलूंगा यहाँ पे, जैसे कि बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई टोल्ड दे और आई टोल्ड देम, आई टोल्ड, आई हैवंट मेट दे बोलूंगा और आई हैवंट मेट देम, आई हैवंट मेट देम का यूज करेंगे। तो ये हमारे दो केस होते हैं, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन का जो तीसरा केस होता है वो कहलाता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, अधिकार दर्शाना किसी भी चीज पर, क्या करना, किसी भी चीज पर अधिकार दर्शाना। यूज कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज मैंने आपको बताया तीन तरीके से होता है, या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, या उस नाउन के तुरंत पहले जिसकी ये विशेषता बताते हैं या जिसके बारे में या और ज़्यादा ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके जस्ट पहले यूज हो जाते हैं क्या यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी ये जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये कैसे यूज होते हैं मालूम है, जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शाओगे, जिस भी नाउन पर आप अपना अधिकार दर्शाओगे उस नाउन के तुरंत पहले जो शब्द यूज होते हैं वो होते हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे मैं अगर किसी भी चीज पर अधिकार दर्शाता हूं तो वो चीज मेरी होती है। तो जहां पर भी इस टाइप के शब्द आते हैं, मेरा,
मेरी या मेरे, या इसके अलावा एक अपना शब्द होता है, वो अगर अपना शब्द अगर मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ तब वहाँ पे हम लोग जो है लगाते हैं माय। क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव? माय। किसी भी चीज़ पर अगर मैं अपना अधिकार दर्शाऊंगा, जैसे मेरा घर तो कैसे बोलूँगा? माय हाउस। मेरा दोस्त तो माय फ्रेंड बोल सकता हूँ यहाँ पे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा फ्यूचर मतलब माय फ्यूचर। मेरा करियर मतलब माय करियर बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मेरी जॉब मतलब माय जॉब। जैसे मेरा प्लान तो कैसे बोलूँगा? माय प्लान। जैसे मेरा आइडिया तो माय आइडिया। इस तरीके से हम लोग जो यूज़ करते हैं किसका? माय का। जैसे मुझे कार पर अधिकार दर्शाना है तो क्या बोलूँगा? माय कार। मुझे घर पर अधिकार दर्शाना है तो क्या बोलूँगा यहाँ पे? माय हाउस। ऑफिस पे अगर अधिकार दर्शाना है तो क्या बोलूँगा? माय ऑफिस। ओके, तो समझ में आ गया? जहाँ पर भी इस टाइप के शब्द आए कि मेरा, मेरी या मेरे, या इसके अलावा अपना शब्द अगर मैं खुद के लिए यूज़ करूँगा तब वहाँ पे मैं अपना के लिए क्या लगाता हूँ? यहाँ पे हमेशा माय। हम अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाते हैं तो वो चीज़ होती है हमारी। तो जहाँ पर भी इस टाइप के शब्द आते हैं हमारा, हमारी या हमारे, या अगर अपना शब्द अगर हम लोग यूज़ करते हैं हम लोगों के लिए, अगर यूज़ करते हैं अपना, जैसे हम अपना, तब वहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका आर। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? आर। जैसे हमारा घर तो कैसे बोलूँगा? आर हाउस। जैसे हमारी जॉब तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? देखो आर जॉब। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारी बुक्स तो कैसे बोलूँगा? देखो आर बुक्स। हमारा देश आर कंट्री। हमारा गांव आर विलेज। हमारी सिटी कैसे बोलूँगा? आर सिटी बोल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे सजेशंस तो कैसे बोलूँगा? आर सजेशंस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, बाकी आप अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाते हो तो वो चीज़ होती है आपकी। तो जहाँ पर भी इस टाइप के शब्द आते हैं आपका, आपकी या आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, या जो अपना शब्द है वो अगर आपके लिए अगर यूज़ किया जाए, आप अपना या तुम अपना, अगर इस तरीके से ये अपना शब्द अगर आपके लिए आता है तब वहाँ पर हम लोग जो है यूज़ करते हैं, जो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो योर। क्या होता है आपका? योर। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे आपके फ्रेंड्स तो कैसे बोलूँगा? देखो योर फ्रेंड्स बोल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे आपका एरिया तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? देखो योर एरिया। जैसे मैंने बोला आपके सिबलिंग्स तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? योर सिबलिंग्स। जैसे आपके पेरेंट्स तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? योर पेरेंट्स। जैसे आपका मोबाइल तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? योर मोबाइल। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे आपका करियर तो कैसे बोलूँगा? योर करियर। आपका फ्यूचर यानी कि योर फ्यूचर बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो जहाँ पर भी इस टाइप के शब्द आए, आपका, आपकी या आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, और या इसके अलावा अपना शब्द अगर आप यूज़ करो किसी सामने वाले पर्सन के लिए तब भी वहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? योर का यूज़ करते हैं। वह यानी कोई भी मेल अगर किसी चीज़ पर अगर अधिकार दर्शाता है तो वो चीज़ होती है उसकी। तो जहाँ पर भी अगर इस टाइप के शब्द आते हैं किसी मेल के लिए, उसका, उसकी या उसके, या अगर अपना शब्द अगर किसी भी मेल के लिए आता है, जैसे वह अपना, जैसे रमेश अपना, जैसे सुरेश अपना, मेरा दोस्त अपना, तो ये अपना शब्द अगर किसी मेल के लिए यूज़ अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे अधिकार दर्शाने के लिए जो आपका वर्ड बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है आपका हिज। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अगर बोला उसकी जॉब तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? देखो हिज जॉब। जैसे मैंने बोला उसका भाई तो कैसे बोलूँगा? देखो यहाँ पे हिज ब्रदर। जैसे मैंने बोला उसके फादर तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? देखो हिज फादर। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे उसकी कंट्री तो कैसे बोलूँगा? देखो यहाँ पे हिज कंट्री। जो भी है, जैसे उसका बैट तो कैसे बोलूँगा? हिज बैट। जैसे उसकी कार तो हिज कार। उसका बिहेवियर तो हिज बिहेवियर। उसकी मेंटालिटी तो कैसे बोलूँगा? हिज मेंटालिटी। ओके, जैसे हिज प्लान, हिज करियर, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और बाकी अगर शी यूज़ किया जाता है किसी भी फीमेल के लिए, तो कोई भी फीमेल अगर जो है किसी भी चीज़ पर अगर अपना अधिकार दर्शाती है किसी भी नाउन पर, तो उनके लिए अगर मान लो अगर कोई शब्द आता है उसका, उसकी या उसके, लेकिन ध्यान रखना किसके लिए? किसी फीमेल के लिए। उसका, उसकी या उसके अगर किसी मेल के लिए आता है तो हम लोग हिज लगाते हैं, और उसका, उसकी या उसके अगर आप किसी फीमेल के लिए यूज़ करते हो तब वहाँ पे हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे हर। जैसे मैं फीमेल के लिए बोल रहा हूँ कि उसका भाई तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे? हर ब्रदर।
और वही अगर मैंने मेल के लिए यूज़ किया होता तो मैं हर ब्रदर ना बोल के क्या बोलता मालूम वहाँ पे, हिज ब्रदर। जैसे मैंने बोला उसका बात करने का तरीका, मैं किसी फीमेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, देखो तो कैसे बोलूँगा, हर वे ऑफ टॉकिंग, हर वे ऑफ टॉकिंग। उसकी थिंकिंग, तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे, देखो हर थिंकिंग बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे, देखो हर बॉडी लैंग्वेज बोल सकता हूँ। जैसे उसका कैरेक्टर, तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे, हर कैरेक्टर। उसका बिहेवियर, तो हर बिहेवियर। उसकी काइंडनेस, तो कैसे बोलूँगा, हर काइंडनेस बोल सकता हूँ। देखो उसका लालचपन, तो हर सेल्फिशनेस बोल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे। तो अगर उसका, उसकी या उसका शब्द अगर आपके आते हैं किसी फीमेल के लिए तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, हर। और मेल के लिए हो गया तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, हिज। ओके। उसके अलावा कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर या नेचुरल इवेंट्स, या इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ों के लिए, जैसे टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वेदर, अगर ये चीज़ अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाती है तो इनका जो पोजेसिव एडजेक्टिव केस बनता है वो होता है हमारा इट्स। क्या होता है हमारा, बोलो, इट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे मैं बोलूँ देखो इसका कलर, तो कैसे बोलूँगा मालूम है इसके लिए, इट्स कलर। ध्यान रखना कैसे शब्द बताए मैंने आपको, इसका, इसकी या इसके। या अगर अपना शब्द आए किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, या टाइम, टेम्परेचर, कंट्री, वेदर, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो इट के लिए यूज़ करी जाती हैं, अगर उनके लिए अगर अपना शब्द आता है तो उस अपना शब्द के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, इट्स। जैसे मैंने बोला इसकी क्वालिटी, सो दैट मीन्स हाउ वुड आई से, इट्स क्वालिटी। जैसे मैंने बोला इसका प्राइस, तो कैसे बोलूँगा, इट्स प्राइस। जैसे अगर मैंने बोला इसका शेप, तो कैसे बोलूँगा, इट्स शेप। जैसे मैंने बोला इसका साइज, तो कैसे बोलूँगा, इट्स साइज बोल सकता हूँ जैसे यहाँ पे। तो इट्स क्वालिटी, इट्स प्राइस, इट्स काइंडनेस, जो भी है, इट्स हार्डनेस, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं किसका, इट्स का। और बाकी अगर वे अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाते हैं तो वो चीज़ होती है उनकी। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आते हैं उनका, उनकी या उनके, या अगर अपना शब्द आए किसके लिए मालूम है, कोई भी या तो प्लूरल नाउन के लिए और या उनके लिए अगर अपना शब्द आता है कि वे अपना, तो अपना शब्द अगर वहाँ पे अगर वे यानी उनके लिए अगर आ रहा है तो भी हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं मालूम है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव केस बनता है आपका देयर। क्या बनता है आपका, देयर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे अगर मैंने बोला उनका घर, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर हाउस। उनका रूम, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर रूम। उनका ऑफिस, तो कैसे बोलूँगा, बोलो देयर ऑफिस। उनकी जॉब, तो कैसे बोलूँगा, देखो यहाँ पे देयर जॉब बोल सकता हूँ। उनकी पोलाइटनेस, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर पोलाइटनेस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उनका, उनकी या उनके। जहाँ पर भी इस टाइप के शब्द आते हैं, जैसे मैंने बोला उनका फ़ोन, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर फ़ोन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे उनकी छत, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर टेरेस। जैसे मैंने बोला उनके पेट एनिमल्स, तो कैसे बोलूँगा यहाँ पे, देयर पेट एनिमल्स बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। ओके। जैसे मैंने बोला उनकी मॉम, तो कैसे बोलूँगा, देखो देयर मॉम। उनके फादर, तो देयर फादर बोल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे उनकी कंट्री, तो देयर कंट्री। देयर कंट्री, देयर हाउस, देयर रूम, देयर बेडरूम, जो भी है, ठीक है, देयर कोई भी चीज़ बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देयर कूलनेस हो गया, लाइक जैसे कि देयर काइंडनेस, देयर सॉफ्टनेस हो गया, लाइक जैसे कि देयर पोलाइटनेस हो गया, देयर नेचर हो गया, देयर बिहेवियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उनका, उनकी या उनके के लिए जो शब्द आते हैं वो बनता है आपका यहाँ पे देयर। या अपना शब्द अगर आपका अगर यूज़ हो किसके लिए, वे के लिए या कोई भी प्लूरल नाउन के लिए, तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्या, यहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं हम लोग। चौथा केस जो हमारा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग इनका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन पर्सनल प्रोनाउन का जो चौथा केस होता है वो होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस। देखो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, ये यूज़ होते हैं आपके एडजेक्टिव की तरह, और वो हैं आपके प्रोनाउंस, ये यूज़ होते हैं आपके प्रोनाउंस की तरह। एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं, मैंने क्या बताया कि जिस नाउन पर आप अधिकार दर्शाओगे उसके तुरंत पहले यूज़ होने चाहिए आपके। जैसे कार पे अधिकार दर्शाया तो कैसे बोला, जैसे कि मैंने माय कार। लेकिन नाउन्स के बारे में खासियत क्या होती है, यानी कि प्रोनाउंस के बारे में खासियत क्या होती है कि इनके साथ हमें नाउन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग माय कहाँ यूज़ कर सकते हैं और प्रोनाउंस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनके प्रोनाउंस लिखना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मेरा, मेरी और मेरा के लिए आप जो है माय भी लिख सकते हो, और मेरा, मेरी या मेरे के लिए आप माइन भी लिख सकते हो। जैसे हमारा, हमारी या हमारे के लिए आप आर भी लिख सकते हो, और हमारा, हमारी और हमारे के लिए आप क्या लिख सकते हो, आर्स भी लिख सकते हो।
जैसे तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे के लिए आप योर भी लिख सकते हो, और तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे के लिए आप योर्स भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, हिज का जो है वो सेम रहता है आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन, और हर का बनता है आपका इसका प्रोनाउंस हर्स। उसका, उसकी या उसके के लिए अगर कोई फीमेल है तो आप हर भी यूज़ कर सकते हो और हर्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कैसे करके यूज़ करते हैं, ठीक है। इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और देयर का आपका पोजेसिव प्रोनाउन का जो केस बनता है वो होता है आपका देयर्स। तो अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, और अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। बट वी हैव टू लर्न दैट व्हाट्स द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कैसे करके इनका यूज़ किया जाता है और कैसे करके इनका यूज़ किया जाता है। ये एडजेक्टिव है, अधिकार दर्शाने के लिए हमेशा इन्हें एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनके साथ, अगर आप जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो, अगर आप वो नाउन नहीं लगाओगे तो ये मीनिंगलेस रहते हैं, हमें कोई भी मीनिंग नहीं देते हैं। जैसे मैंने बोला, सिर्फ बोला मैंने माय, लेकिन माय व्हाट, क्या है माय में, जैसे माय हाउस, माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय फैमिली, जो भी है, तो इनके साथ हमेशा हमें एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। बट इनके साथ हमें नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे? लेकिन मालूम है, जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो, सिर्फ उस नाउन को आप स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। यहां पर जब एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं तो हमें नाउन इनके साथ लगाना पड़ता है। जैसे ये मुझे मार्कर पे अधिकार दर्शाना है, देखो, ठीक है, तो मुझे मार्कर यहां पे साथ में लगाना पड़ेगा। जैसे माय मार्कर, आर मार्कर, योर मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, और जो भी है, ठीक है, जैसे देयर मार्कर। तो मुझे क्या करना पड़ा, इस नाउन को इनके तुरंत बाद रखना पड़ा, इनके साथ रखना पड़ा। और मैं क्या करूं, अगर इसी नाउन को अगर मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर दूं तो मुझे फिर एडजेक्टिव यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या यूज कर सकता हूं मालूम, यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। देखो, मैं इसके साथ लगा रहा हूं, दिस इज माय मार्कर। क्या बोला मैंने? दिस इज माय मार्कर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मार्कर को सिर्फ स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है। कैसे करके? देखो, दिस मार्कर इज माइन। जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो, सिर्फ आपको क्या करो, आप उनको स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। जैसे दैट कार वॉज माइन। दैट कार, मैं कार पर अधिकार दर्शा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, कार को स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया। दैट कार वॉज आर्स, दैट कार वॉज योर्स, या दैट कार वॉज हिज, दैट कार वॉज हर्स, या दैट कार वॉज देयर्स। घर पे अधिकार दर्शाना है मुझे, तो मैंने घर को स्टार्टिंग में मेंशन करना है सिर्फ मुझे। जैसे मैंने बोला, दैट ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोला मैंने? दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज माइन। दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज, अगर हमारा था तो आर्स, आपका था तो दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज योर्स। अगर उसका था किसी मेल के लिए तो दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज हिज, और अगर किसी फीमेल का था तो कैसे बोलूंगा, दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज हर्स, और अगर उनका था तो दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज देयर्स। मतलब क्या हुआ, जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो, सिर्फ आप उस नाउन को क्या करो, स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। अगर आपने वो नाउन स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया तो आपको एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, वहां पे पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हो। जैसे दिस आइडिया, मैंने क्या किया, मैं आइडिया पर अधिकार दर्शा रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं ऐसे करके बोल सकता था, दिस इज माई आइडिया, दिस इज माई आइडिया। अब मैं आइडिया पे अधिकार दर्शा रहा हूं, माय के साथ क्या लगा हुआ है, आइडिया। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया को सिर्फ स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, दैट दिस आइडिया इज माइन। अगर मेरा है, अगर हमारा है तो दिस आइडिया इज आवर्स। अगर आपका है तो दिस आइडिया इज योर्स। अगर उसका है तो दिस आइडिया इज हिज, और उसमें अगर कोई फीमेल है तो दिस आइडिया इज हर्स बोल सकता हूं यहां पे, और दिस आइडिया इज देयर्स बोल सकता हूं अगर उनका है, अगर वो आइडिया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो मैं कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सबके साथ में लगा रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दैट वॉज इट्स, जो भी है, इट्स तो नहीं यूज कर सकते, दैट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इन सबके साथ में क्या लगाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार किस चीज पर दर्शा रहा हूं मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज माइन, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज आर्स, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज योर्स, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज हिज, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज हर्स यूज कर सकता हूं, या दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर्स। बहुत ईजी है यूज करना।
इनके जिस भी नाउन पर हम लोग अधिकार दर्शाते हैं, एडजेक्टिव अगर यूज करोगे तो इनके तुरंत बाद लगाना पड़ता है हमें, और अगर आप प्रोनाउन अगर यूज करना चाहते हो तो जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो सिर्फ आप उसको स्टार्टिंग में मेंशन कर दो, बस खाली। ओके जैसे मेरे पास अगर कोई वॉच है और मुझे उस पर अधिकार दर्शाना है अगर मान लो, और अधिकार दर्शाने के लिए मुझे एडजेक्टिव यूज नहीं करने हैं, मुझे क्या यूज करने हैं, मुझे प्रोनाउंस यूज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा मालूम, मैं सिर्फ उस वॉच को स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगा, लाइक दिस ब्यूटीफुल वॉच। कैसे बोल सकता हूं, बोलो, दिस ब्यूटीफुल वॉच इज माइन, या दिस ब्यूटीफुल वॉच वो इज आर्स, और दिस ब्यूटीफुल वॉच इज योर्स, या दिस ब्यूटीफुल वॉच इज हिज, और दिस ब्यूटीफुल वॉच इज हर्स, और दिस ब्यूटीफुल वॉच इज देयर्स बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो अगर आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है तो जिस भी आप जो है नाउन पर अधिकार दर्शा रहे हो सिर्फ आप जो है उसको क्या करो, स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। लाइक जैसे मुझे कॉलेज पर अधिकार दर्शाना है तो मैंने कॉलेज को सिर्फ स्टार्टिंग में मेंशन करना है, दैट कॉलेज वॉज माइन, दैट कॉलेज वॉज आर्स, हमारा था तो आपका था, दैट कॉलेज वॉज योर्स, दैट कॉलेज वॉज हिज, दैट कॉलेज वॉज हर्स, या दैट कॉलेज वॉज देयर्स बोल सकता हूँ। जैसे कि देखो, दैट बैड प्लान वॉज माइन, दैट बैड प्लान वॉज आर्स, दैट बैड प्लान वॉज योर्स, या दैट बैड प्लान वॉज हिज, दैट बैड प्लान वॉज हर्स, या दैट बैड प्लान वॉज देयर्स बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। और पांचवा जो केस होता है प्रोनाउंस का उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ के लिए यूज़ करे जाते हैं। सेल्फ मतलब खुद के लिए, जहाँ पे कैसे शब्द आते हैं, खुद वाले जो शब्द आते हैं, जैसे मैं खुद, हम खुद, आप खुद, वे खुद, जो भी है ठीक है, वह खुद, तो इस टाइप के जब शब्द आते हैं, यह खुद, तो इस टाइप के शब्दों के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके जैसे मैं खुद के लिए, अगर मेरे लिए, अगर मैं खुद, अगर कोई शब्द आएगा खुद ऐसा शब्द अगर मैं मेरे लिए यूज़ करूँगा अपने लिए, तो यहाँ पे जो है माय का बनता है, जो सेल्फ वाला बनता है वो क्या बनता है, माय सेल्फ। मैं खुद के लिए क्या बनता है आपका, माय सेल्फ, और हम खुद के लिए आपका जो केस बनता है वो होता है आपका आर सेल्फ्स, क्योंकि ये प्लूरल होता है तो आर सेल्फ नहीं लगा सकते हम लोग, क्या लगाएंगे, आर सेल्फ्स बोलेंगे इसको हमेशा। आप खुद में हमेशा दो तरीके के होते हैं हमारे पास, आप में अगर कोई सिंगुलर होगा तो उसके लिए योर सेल्फ बनता है सिंगुलर, और आप में अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं अगर प्लूरल होगा तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं योर सेल्फ्स यानी प्लूरल। तो एक इसका सिंगुलर बनता है योर सेल्फ, क्या बनता है, योर सेल्फ, ये सिंगुलर होता है, और एक इसका जो प्लूरल बनता है वो होता है हमारा योर सेल्फ्स, आप खुद के लिए जो आप यूज करोगे, ठीक है। सिंगुलर होगा अगर आप में कोई तो योर सेल्फ, और अगर आप में अगर बहुत सारे लोग हैं अगर तो उनके लिए क्या यूज करोगे आप, योर सेल्फ्स, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है आपका। ये वह खुद के लिए जो शब्द बनता है वो बनता है आपका इसका हिमसेल्फ, क्या बनता है, या कोई भी मेल व्यक्ति के लिए खुद शब्द अगर आता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, हिमसेल्फ। और किसी भी फीमेल के लिए जब खुद ऐसा शब्द आता है तो उसके लिए जो इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो होता है आपका हर सेल्फ। ओके और इट का जो नॉन लिविंग थिंग के लिए बनता है वो होता है आपका इट सेल्फ, और ये दे भी आपका प्लूरल होता है तो इसीलिए इसका क्या बनता है हमेशा, देम सेल्व्स, क्या बनता है हमेशा, देम सेल्व्स, क्या बनता है, देम सेल्व्स, ये भी आपका प्लूरल होता है। मैं खुद के लिए क्या आएगा हमेशा, माई सेल्फ। हम खुद के लिए क्या यूज करेंगे हमेशा, आर सेल्व्स। आप खुद के लिए, आप में अगर कोई सिंगुलर है तो आप बोल सकते हो योर सेल्फ, और अगर कोई प्लूरल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, योर सेल्व्स का यूज कर सकते हैं। और बाकी कोई भी मेल के लिए अगर आ रहा है वह खुद, या किसी मेल का आप नाम भी ले सकते हो, जैसे रमेश खुद जो भी है, सुरेश खुद, मेरा भाई खुद, मेरा दोस्त खुद, तो यहाँ पे जो खुद शब्द आएगा उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हिमसेल्फ। और वही अगर किसी फीमेल के लिए होगा तो क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, हर सेल्फ। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है जैसे ये खुद, हम लोग इस टाइप के अगर हम लोग शब्द यूज करते हैं तो ये होता है आपका इट सेल्फ। और इसके अलावा अगर खुद शब्द अगर आता है उनके लिए वे खुद, दो या दो से ज़्यादा लोग, तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं देम सेल्व्स। ओके अब मैं आपको देखो कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, और इन एग्जाम्पल में मैं हर एक प्रोनाउन को जो है वो 5-5 केस में यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैं अपने आप को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करूंगा, एक एग्जाम्पल में मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करूंगा, फिर उसी एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा मालूम है, किसी एक चीज़ पर अपना अधिकार दर्शाऊंगा, और फिर बाद में अधिकार दर्शाने के लिए मैं एडजेक्टिव यूज़ ना करके वहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, वहाँ पे मैं पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करूंगा, और बाद में फिर मैं अपने लिए जो खुद शब्द आता है उसके लिए आपके लिए माई सेल्फ का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही हर एक प्रोनाउन के मैं आपको पाँचों जो है एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी सबसे पहला क्या है हमारे पास, आई। सब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे तब हमेशा अपने लिए क्या बोलोगे, आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आई एम लिविंग इन बरेली,
आई एम लिविंग इन बरेली। मैंने इस एग्जाम्पल में अपने आप को कैसे यूज़ किया, सब्जेक्ट की तरह, इसीलिए मैंने अपने लिए यूज़ किया यहाँ पे आई। और अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करता यानी वाक्य के लास्ट में, तब मैं अपने लिए आई यूज़ ना करके क्या यूज़ करता वहाँ पे मी। जैसे शी इज़ टॉकिंग टू आई बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, शी इज़ टॉकिंग टू मी। और मुझे अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाना है तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगा, माई। जैसे मैं बोल सकता हूँ दैट वॉज माई लैपटॉप, दैट वॉज माई लैपटॉप। किस चीज़ पर अधिकार दर्शाया मैंने यहाँ पे, लैपटॉप पर। अब मैं अगर क्या करूं, मुझे अगर एडजेक्टिव यूज ना करके अगर मुझे प्रोनाउन का यूज करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ उस लैपटॉप को स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है, दैट लैपटॉप वाज माइन, नहीं बोलूंगा दैट लैपटॉप वाज माइन। और बाकी अगर मुझे माई सेल्फ अपने लिए अगर खुद यूज करना है तो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज माई सेल्फ, आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज माई सेल्फ। यहाँ पे मैंने कैसे यूज किया है माई सेल्फ को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, मैं खुद के लिए आया है यहाँ पे। ये हमको अगर आप कभी भी अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तब हमेशा क्या बोलोगे यहाँ पे, वी। लाइक वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश टू मेक आर करियर ग्रेट और टू मेक आर फ्यूचर ग्रेट। यहाँ पे मैंने हम लोगों को कैसे यूज किया, सब्जेक्ट की तरह। और अगर मैं हम लोगों को अगर यूज करना चाहूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, तब मैं यहाँ पे वी ना बोल के क्या यूज करूंगा, यहाँ पे अस का यूज करूंगा। हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं तो मुझे सब्जेक्ट कोई और लेना पड़ेगा। चलो मैंने बोल दिया योर फ्रेंड, क्या बोला मैंने, योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे हम लोगों को यूज करना है ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में, योर फ्रेंड इज लिविंग विथ वी बोलूंगा कभी भी, क्या बोलूंगा, योर फ्रेंड इज लिविंग विथ अस बोलूंगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया है, कैसे यूज किया है, यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। और हम अगर किसी चीज पर अधिकार दर्शाते हैं तो वो चीज क्या होती है, हमारी होती है। लाइक इंडिया इज आर कंट्री, इंडिया इज आर कंट्री बोल सकता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आर को यूज किया किसी एक चीज पर अधिकार दर्शाने के लिए। और अधिकार दर्शाने के लिए अगर आप उस नाउन को अगर स्टार्टिंग में मेंशन कर दो तो आप वहां पे आर यानी एडजेक्टिव यूज ना करके आप डायरेक्टली वहां पे क्या यूज कर सकते हो, प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला दैट ब्यूटीफुल कार वॉज आर्स, दैट ब्यूटीफुल कार वॉज आर्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे अधिकार दर्शाना था ब्यूटीफुल कार पे और मैंने उसको मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में, दैट ब्यूटीफुल कार वॉज आर्स बोल सकता हूँ यहाँ पे। और जहाँ पर भी अगर खुद शब्द आता है अगर हम लोगों के लिए तो हम वहाँ पे फिर क्या लगाते हैं, आर सेल्व्स। लाइक वी ऑल कैन टेक आर डिसीजंस आर सेल्व्स, वी ऑल कैन टेक आर डिसीजंस आर सेल्फ, कि हम सभी जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो खुद शब्द आपका यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, हम लोगों के लिए। ओके, बाकी आप यानी किसी भी अगर आप सामने वाले व्यक्ति को चाहे आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर लो या ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लो, दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। मैं पहले सब्जेक्ट की तरह यूज करके दिखा रहा हूँ, जैसे यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, और यो माई गुड फ्रेंड, यो माई गुड फ्रेंड। यहाँ पे मैंने यू को कैसे यूज किया, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह। अब मैं ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज करके दिखाऊं, बोलो आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। अब मैंने यू को यहाँ पे लास्ट में यूज किया यानी ऑब्जेक्ट की तरह, दोनों में क्या रहा, ये सेम। और आप अगर किसी चीज पर अधिकार दर्शाते हो तो वो चीज आपकी होती है, तब वहां पे आप क्या लगाते हो, हमेशा योर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला दिस वॉच, जो भी है ठीक है, दिस इज योर वॉच, कैसे बोल सकता हूँ, एडजेक्टिव है तो मुझे नाउन, जिस भी नाउन पर अधिकार दर्शा रहा हूँ उसे इसके साथ रखना पड़ेगा। कैसे बोल सकता हूँ, दिस इज योर वॉच, या दिस इज योर हाउस, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दिस इज योर करियर, दिस इज योर फ्यूचर, जो भी है, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ, जैसे कि बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं। और बाकी अगर मुझे अधिकार दर्शाने के लिए अगर मुझे प्रोनाउंस का यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस भी चीज पर अधिकार दर्शा रहा हूं उस चीज को स्टार्टिंग में मेंशन करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि बोल सकता हूं मैं यहाँ पे दैट इंटरेस्टिंग आइडिया वॉज योर्स, कि वो इंटरेस्टिंग आइडिया किसका था, आपका था। और जहां पे अगर खुद शब्द आता है अगर आपका किसके लिए, अगर आपके लिए अगर आता है, जैसे आप खुद, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं योर सेल्फ या योर सेल्व्स। ये हमारा डिपेंड करता है, अगर आप खुद जो शब्द आया है वो अगर आप एक व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहे हो तो क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर यू में अगर कोई सिंगल पर्सन है तो मैं उसके लिए मालूम है क्या बोलूँगा,
यू शुड ऑलवेज, कैसे बोलूंगा, यू शुड ऑलवेज टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ। मैंने यहाँ पे सिंगुलर व्यक्ति के लिए बोला है, और अगर मैं सबके लिए बोलूंगा यू ऑल कैन टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ्स बोलूंगा। यहाँ पे योर सेल्फ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है खुद, जो शब्द है वो सभी लोगों के लिए, प्लूरल के लिए यूज किया है। बाकी अगर किसी भी मेल व्यक्ति को जो प्रोनाउन दिया जाता है वो आपका होता है ही। अगर आप सब्जेक्ट की तरह यानी स्टार्टिंग में यूज करोगे तब ही, और लास्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तब हम लोग उसकी जगह पे यूज करते हैं हिम। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज मेंटली सिक, ही इज क्रेजी हो गया, लाइक जैसे कि ओके। तो यहाँ पे कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ही यूज कर रहा हूँ, जैसे ही हैज नथिंग, ही हैज नथिंग एक्सेप्ट सम गुड टैलेंट्स, लाइक जैसे कि। तो यहाँ पे मैंने ही को कैसे यूज किया, सब्जेक्ट की तरह यूज किया। और अगर मैं ही को अगर मैं उसे अगर जो है सब्जेक्ट की तरह यानी स्टार्टिंग में यूज ना करके अगर मैं उसे लास्ट में यूज करूंगा, तब मैं वहां पे ही ना यूज करके क्या लगाऊंगा, यहाँ पे हिम। आई नो ही नहीं बोल सकता, क्या बोलूंगा मालूम है, आई नो हिम बोलूंगा यहाँ पे मैं। जैसे ही आई ट्रस्ट ही नहीं बोलूंगा, मालूम है क्या बोलूंगा, आई ट्रस्ट हिम यूज करूंगा, क्योंकि मैं उसे कैसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट एज अ सब्जेक्ट, कैसे यूज कर रहा हूँ, एज एन ऑब्जेक्ट, यानी लास्ट में यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूँ। और बाकी वह अगर कोई भी मेल व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाता है तो वो चीज़ उसकी होती है, क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, हिज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे ओके, जैसे दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक बोल सकता हूँ, ठीक है। या जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, जैसे इट इज हिज प्लान, इट इज हिज प्लान। तो यहाँ पे जो प्लान पे मैंने अधिकार दर्शाया उसके लिए किसी भी मेल व्यक्ति के लिए जो मैंने यूज़ किया वो क्या था, आपका हिज। और आप जिस भी चीज़ पर अधिकार दर्शा रहे हो, अगर आप उसको अगर स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हो तो आप वहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव ना यूज़ करके क्या यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन वॉज हिज बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं ये। और यही स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे अगर मैं अधिकार दर्शाने के लिए अगर एडजेक्टिव यूज़ करता मालूम है तो कैसे बोलता मालूम है, दिस इज हिज स्ट्रॉन्ग डिसीजन, दिस इज हिज स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और अगर मैं एडजेक्टिव का यूज कर रहा हूं तो दिस स्ट्रॉन्ग डिसीजन इज हिज या दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाज हिज बोल सकता हूं। और खुद शब्द अगर किसी मेल के लिए आए या वह के लिए, अगर किसी मेल के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं खुद शब्द, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हिमसेल्फ। ओके, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूं, देखो ही ऑलवेज फिनिशेज हिज वर्क, ही ऑलवेज फिनिशेज और कंप्लीट्स हिज वर्क हिमसेल्फ, कि वो हमेशा अपना काम जो है वो खुद करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खुद आया है वो किसके लिए आया है, किसी मेल व्यक्ति के लिए। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी अगर जो है किसी भी फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा शी। अगर आप सब्जेक्ट की तरह यानी स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तब शी लोगे, और अगर आप जो है उसको स्टार्टिंग में यूज़ ना करके अगर आप वाक्य के लास्ट में यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट की तरह, तब वहाँ पे हम लोग शी ना बोल के हमेशा क्या यूज़ करते हैं मालूम है, यहाँ पे हर का यूज़ करते हैं। जैसे शी वेट्स फॉर मी, शी वेट्स फॉर मी। कभी ऐसा बोल सकता हूँ हर वेट्स फॉर मी, ऐसा कभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्ट की तरह, तब क्या बोलूँगा हमेशा शी वेट्स फॉर मी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करूँगा तब ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में कभी आप शी नहीं ले सकते, लास्ट में हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे हर का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे आई नो शी, क्या बोलूँगा, आई नो हर बोलूँगा। जैसे आई वेट फॉर शी बोलूँगा या आई वेट फॉर हर, कैसे बोलूँगा यहाँ पे, आई वेट फॉर हर का यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं। ओके, स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तब शी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे उसे यानी किसी फीमेल को, तो क्या लगाओगे आप वहाँ पे हर का यूज़ करोगे आप वहाँ पे। और बाकी अधिकार दर्शाने के लिए इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो भी क्या होता है आपका सेम। जिस भी नाउन पर आप अधिकार दर्शा रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, बस खाली नाउन आपको इसके साथ में लेना पड़ेगा। जैसे मुझे फ़ोन पर अधिकार दर्शाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, दिस न्यू, कैसे बोलूँगा, देखो दिस इज हर फोन, दिस इज हर फोन बोल सकता हूँ। जैसे वो फोन किसका है यहाँ पे, उसका है। लैपटॉप पे अधिकार दर्शाना है तो दिस इज हर लैपटॉप। घर पे अधिकार दर्शाना है तो दिस इज हर हाउस। प्लान पे अधिकार दर्शाना है तो दिस इज हर प्लान। अब मैं क्या करूं कि जिस नाउन पर मैं अधिकार दर्शा रहा हूं, अगर मैं उसी नाउन को अगर स्टार्टिंग में मेंशन कर दूं, पहले मेंशन कर दूं, तब मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या यूज कर सकता हूं, उसका पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं यहाँ पे। कैसे, जैसे मैंने बोला दैट लैपटॉप वॉज हर्स, दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज हर्स बोल सकता हूँ, दैट प्लान वॉज हर्स, दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन वॉज हर्स बोल सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से।
और अगर खुद शब्द अगर किसी फीमेल के लिए अगर आता है, वह खुद, या किसी भी फीमेल का नाम ले दो आप, जैसे मोनिका खुद, प्रिया खुद, तो वहां पे जो खुद शब्द आएगा उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? हरसेल्फ। जैसे शी ऑलवेज, क्या बोला मैंने? शी ऑलवेज प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट हरसेल्फ, कि वो हमेशा जो ब्रेकफास्ट जो है वो अपने आप खुद जो है वो क्या करती है? प्रिपेयर करती है, जैसे कि यहाँ पे हरसेल्फ। जैसे शी टेक्स हर डिसीजन हरसेल्फ, शी टेक्स हर डिसीजन हरसेल्फ। शी सॉल्व्स हर प्रॉब्लम्स हरसेल्फ, कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करती है। इसके अलावा इट हम लोग यूज करते हैं सभी नॉन लिविंग थिंग के लिए, सभी जानवरों के लिए, और इसके अलावा टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस, और जो भी मैंने बताया आपको कुछ नेचुरल इवेंट्स या कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, या इन्फेंट, बेबी और कंट्रीज के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, वो होता है हमारा इट। इट को चाहे आप सब्जेक्ट की तरह यूज करो या ऑब्जेक्ट की तरह, हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे मैंने किसी चीज के लिए बोला इट इज हैवी, मैंने इट को यूज किया स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह, तो भी क्या रहा? इट। और आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट, अब मैंने इट यूज किया लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह, तो भी क्या रहा आपका? ये सेम रहा आपका। अधिकार दर्शाने के लिए जहां पर भी इस टाइप के शब्द आते हैं, इसका, इसकी या इसके, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? इट्स। क्या लगाते हैं? इट्स का यूज करते हैं। जैसे इसका प्राइस, तो कैसे बोलूंगा यहाँ पे? इट्स प्राइस। ओके, जैसे जो भी है, ठीक है। इसकी हार्डनेस, तो कैसे बोलूंगा? इट्स हार्डनेस बोल सकता हूं यहाँ पे। इसकी कोर, तो कैसे बोलूंगा? इट्स कोर। इसका कलर, तो कैसे बोलूंगा? इट्स कलर। इट्स साइज, इट्स शेप, इट्स कलर, इट्स टेस्ट हो गया लाइक, जैसे कि बोल सकता हूं यहाँ पे, और इट्स प्राइस हो गया लाइक, जैसे कि, ठीक है। तो इसके साथ में हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है? वो एडजेक्टिव, जिस भी चीज पर आप अधिकार दर्शाते हो। ओके, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन कोई नहीं होता है। और जहां पर खुद शब्द अगर आता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसके लिए आता है? अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इट सेल्फ, या कोई भी जानवर वगैरह के लिए भी अगर खुद आता है अगर, जैसे कैमेलियन। कैमेलियन किसको बोलते हैं हम लोग? गिरगिट को। कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर इट सेल्फ, कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर इट सेल्फ बोल सकता हूं यहाँ पे। ओके, जैसे कोई भी एनिमल का बोल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कोई भी एक, मैंने जैसे बर्ड का नाम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने एक बर्ड का नाम लिया यहाँ पे, स्पैरो। क्या बोला मैंने? तो स्पैरो कैन फाइंड फूड, बोलो कैसे बोलोगे? स्पैरो कैन फाइंड फूड इटसेल्फ, ठीक है, या स्पैरो कैन फाइंड इट्स फूड इटसेल्फ। या जैसे मैंने कोई एक बर्ड का नाम लिया यहाँ पे, कोई भी एक बर्ड ले ली मैंने जैसे कि, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुकू, कुकू कैन मेक इट्स नेस्ट, कुकू कैन मेक इट्स नेस्ट इटसेल्फ। ओके, और इट कैन रिड्यूस इट्स प्राइसेस इटसेल्फ, इट कैन एक्चुअली यू कैन से लाइक इट कैन चेंज इट्स कलर इटसेल्फ हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं किसका? इटसेल्फ का, या कोई भी जानवर और कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और जो लास्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा दे, जो कि हम लोग सभी प्लूरल नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। सभी प्लूरल नाउन को जो एक कॉमन प्रोनाउन दिया जाता है वो होता है हमारा दे, या दे का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं वे, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अगर आप स्टार्टिंग में यूज करोगे उन्हें तो आप दे यूज करोगे, और लास्ट में अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करोगे तब वहां पे क्या यूज करोगे? हमेशा देम का यूज करोगे। जैसे दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड, दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड, दे आर माई सिबलिंग्स बोल सकता हूँ लाइक जैसे कि, ओके, लाइक जैसे दे आर माई गुड फ्रेंड बोल सकता हूँ, दे आर माई स्कूल मेट्स, दे आर माई कॉलेज मेट्स, दे आर माई बैच मेट्स बोल सकता हूँ, दे आर माई कलीग्स। इन सब में मैंने दे को स्टार्टिंग में यूज किया सब्जेक्ट की तरह, इसीलिए मैंने यूज किया वहां पे दे। और अगर मैं उन्हें अगर स्टार्टिंग में यूज ना करके अगर मैं लास्ट में यूज करूंगा ऑब्जेक्ट की तरह, तब मैं वहां पे दे का यूज ना करके क्या यूज करूंगा? वहां पे देम का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? जैसे आई लाइक दे बोलूंगा या आई लाइक देम, क्या बोलूंगा? हमेशा आई लाइक देम बोलूंगा। आई नो दे और आई नो देम। आई ट्रस्ट दे बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आई ट्रस्ट देम बोलूंगा हमेशा, जैसे कि यहाँ पे। ओके, आई एम लिविंग विद दे और आई एम लिविंग विथ देम, क्या बोलूंगा? हमेशा आई एम लिविंग विथ देम, जैसे कि बोलूंगा यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर दे बोलूंगा, या बोलूंगा हमेशा आई एम वेटिंग फॉर देम बोलूंगा हमेशा मैं यहाँ पे। और बाकी अगर वे या कोई भी प्लूरल नाउन अगर किसी चीज पर अधिकार दर्शाता है तो उसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव केस बनता है वो होता है आपका देयर। क्या होता है आपका? देयर।
तो जहाँ पर भी ये उनका, उनकी या उनके के लिए शब्द आते हैं, तो कोई भी नाउन लो उस पर अधिकार दर्शा दो यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दैट वॉज देयर कार, दैट वॉज देयर कार, दैट वॉज देयर बाइक, दैट वॉज देयर बाइक बोल सकता हूँ, दैट वॉज देयर प्लान, दैट वॉज देयर फ्रेंड्स, या दोज वर, सॉरी क्या बोलूँगा, दोज वर देयर फ्रेंड्स, कि वो फ्रेंड्स किनके थे, उनके थे, जैसे कि बोल सकता हूँ यहाँ पे। दैट आइडिया वॉज देयर्स, वो किसका था, सॉरी दैट वॉज देयर आइडिया, दैट वॉज देयर आइडिया, कि वो आइडिया किसका था, उनका था। और बाकी जिस भी नाउन पर अगर आप अधिकार दर्शा रहे हो उसको अगर आप स्टार्टिंग में अगर मेंशन कर दो शुरू में, तब हमें जो है वो देयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, देयर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट ब्यूटीफुल कार वॉज देयर्स, दैट ब्यूटीफुल हाउस वॉज देयर, देयर्स, दैट डिसीजन वॉज देयर्स, दैट डिसीजन वॉज देयर्स बोल सकता हूँ। या दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर्स, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर्स, की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होगी, उनकी होगी बोल सकता हूँ यहाँ पे। ऑल द डेकोरेशंस ऑफ दिस रूम विल बी देयर्स, ये सभी डेकोरेशन जो भी होगी इस रूम की वो किनकी होगी, उनकी होगी। ओके और जहाँ पे खुद शब्द आए या तो प्लूरल नाउन के लिए और या वे के लिए अगर आता है, जैसे वे खुद, या कोई भी प्लूरल नाउन के लिए, जैसे बच्चे, बच्चे खुद आ जाता है, जैसे कि लोग खुद, तो यहाँ पे ये बच्चे, लोग, जैसे स्टूडेंट्स खुद, तो यहाँ पे खुद शब्द जो है वो आया है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो किसी भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अगर खुद शब्द अगर आता है तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला पीपल शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देमसेल्व्स, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। पीपल शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। एंड एज वेल एज पीपल शुड मेक देयर करियर ग्रेट देमसेल्व्स, उनको अपना करियर भी ग्रेट कैसे बनाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। ओके और जैसे मैंने बोला दे कैन मेक फूड देमसेल्व्स, कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यहाँ पे खुद मैंने यूज़ किया वे के लिए। तो इस तरीके से जो है हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पर्सनल प्रोनाउंस का। ओके आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव अधिकार दर्शाने के लिए, और अधिकार दर्शाने के लिए सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही नहीं बल्कि हम लोग प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद जैसे शब्द आते हैं, सेल्फ वाले जो शब्द आते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी है करके अगर आपके कुछ सजेशंस हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कैसे भी टाइप की अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हो। मैं ऐसे ही जो है तरह तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।